जय जिनेंद्र। हमारा एयरक्राफ्ट उड़ान भरने की तैयारी में है। कार्गो हमारा फुल हो चुका है। पैसेंजर्स हमारे सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए हैं और अब रनवे पे हमारा एयरक्राफ्ट शुरू होने जा रहा है। और शुरू होने के पहले हम एक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ सभी सदस्यों से कि मंगलाचरण करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गैणी मंगलम कुंदी कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगमो वैरिहंताणम नमो श्री सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो छायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो लोए सवसाहुणम। बोले महावीर भगवान की जय। मैं महिला समिति की सहमंत्री कुसुम छाबड़ा आप सभी को मिलाना चाहती हूँ एक ऐसी महिला रत्न से जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा समाज को दिया है और इन्होंने जो शिक्षा दी है वो महिलाओं में जागृति पैदा की है इन्होंने, और सभी महिलाओं को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वैसे तो देखिए गुणी जनों की कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं होती है, उनके गुण स्वयं ही उनकी महिमा प्रकट कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन के जो भाव है वो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे मन में जो इनके प्रति श्रद्धा है वो प्रकट करना चाहती हूँ। तो इन्होंने जितने भी आज तक कार्य किए हैं, हम सभी महिलाओं को एकजुट होकर किस तरह से काम करना चाहिए ये शैली इन्होंने हमको सिखाई। और आज जो आप देख रहे हैं समाज में इतनी महिलाएं जो कार्यरत है, सब आप ऐसा सोच लीजिए कि इन्हीं की देन है। इन्होंने इस संस्थाओं के द्वारा धार्मिक सामाजिक कार्य करना हमें सिखाया है। तो मैं पूछना चाहूंगी आज आपसे कि आपने पूरा जीवन बहुत व्यस्तता से बिताया, परिवार के लिए, धार्मिकता के लिए, सामाजिक कार्यक्रम के लिए। तो आपके कार्यकलापों को देखते हुए, आपके कार्यकलाप के जब हमने अवलोकन किया तो हमने ये पाया कि पूरे समाज की महिलाओं को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब जब आप पूरी जिंदगी इतनी व्यस्त रही, तो अभी आप जैसे घर में रहती है, बाहर कम निकल पाती है, तो आपका समय कैसे व्यतीत होता है, जरा हमें बताएंगे? सबसे पहले तो मैं महिला समिति को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य ये कर रही हैं। जैसे कल मैं फोटो देखी तो मेरे मन में ऐसा लगा कि देखिए कितने बुजुर्ग आदमी से हम लोग अब मिलेंगे, जरा देख करके ही मन में ऐसा खुशी हुआ। तो अब हम लोग सब एक साथ मिलेंगे आपस में तो बहुत अच्छा लगेगा। ये कार्य बहुत ही अच्छा किया है। देखिए जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें मेहनत बहुत होती है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रही है समिति ने। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आशीर्वाद। अब आप मेरे को पूछिए कि आप समाज में बहुत किया, तो देखिए जो होशियार होती है वो अपनी अपनी योग्यता से होती है, किया हुआ कुछ नहीं होता है, ये तो निमित्त मिलता है। और मेरे को शौक भी बहुत था हर काम का करने का। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा शौक से ही मैं ये सब काम किया। मैं समाज में भी, पंचायत में भी जाती थी। आज के 50 वर्ष पहले महिला परिषद खुली थी, उस टाइम घूंघट भी था, लेकिन मैं बच्चे छोटे थे, अपन घर का काम करके सब चली जाती थी। मेरे को शौक इतना था कि मैं मेरी बहू को भी महिला परिषद में तुरंत लगा दी। हम लोग काम करके निकल जाते, घर का पूरा मेरे को सहयोग भी मिला। अब आप मेरे को बोल रहे हैं कि आप अब घर में कैसे बिताते, इतना बाहर रहे, ये ठीक बात है। घर में बाहर में ज़्यादा जाने का शौक था उस टाइम पर, खूब किया। अब इतना शौक है कि मैं घर में ही रहूं और मैं मेरी आत्मा का ही ध्यान करूं, और मैं क्लास भी करती हूं, परीक्षा भी देती हूं। मेरे को दिन भर में अब टाइम भी नहीं मिलता है, तो ये मेरी बुढ़ापा के लिए ये बोनस है।
और मैं तो यही शिक्षा देती हूँ, ये धर्म कोई बुढ़ापा का करने का नहीं होता है, ये बचपन से करना चाहिए। तो आप लोग को मैं यही शिक्षा दे रही हूँ कि आप लोग संस्था में ये सब चीज़ें सिखाइए। जमाना बदल गया है, क्यों कि अभी ये ठीक है। मेरे को भी बहुत शौक था, मैं क्लास भी बहुत चलाई, पान बाजार में 15 साल, फिर मैं मंदिर में भी चलाई। अभी भी स्कूल में सब में खुल रही है तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुलोक का भी पढ़ाई होना चाहिए। देखिए आजकल जमाना गेल, खैर काम होता है, लेकिन फिर भी देखिए माँ बाप की सेवा बहुत ज़रूरी होती है। 10 मिनट के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्यों कि जैसे अब बुजुर्ग आदमी मंदिर नहीं जा सकते हैं, मैं कई जन से सुनती हूँ ऐसी बात, इसीलिए ये मेरा भाव आया है कि आज मैं मंदिर जाती हूँ। मेरे की बहू लोग तो खैर जाती ही है, लेकिन मेरे पोता की वो जब साथ जाती है तो मेरे मन में अंदर में खुशी होती है। तो वो खुशी एक अलग है। जब कभी नहीं भी जा सकते हैं तो बेटा भी लेके जाता है, तो माँ बाप की इसमें आशीर्वाद ही मिलती है खूब। तो ये शिक्षा देनी चाहिए, 10 मिनट का टाइम निकालना चाहिए बुजुर्गों के लिए। और अब मेरा समय बहुत अच्छा जाता है। देखिए इसीलिए पहले से धर्म की शिक्षा लगने से बुढ़ापा में बहुत काम आती है, क्योंकि मेरे को शुरू से धर्म का भी शौक था, समाज का भी शौक था, घर का भी शौक था। परिवार में भी मैं बहुत अच्छा निमाई हूँ। सब काम अच्छा हो रहा है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज ये लिया है, ये बोले। जय जिनेंद्र। आज हम पहुँचे हैं श्रीमान हुक्मीचंद जी सरावगी के निवास स्थान पर। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रतन देवी जी सरावगी का इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रीमान हुक्मीचंद जी सरावगी श्री दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष रहे हुए हैं और चेयरमैन और महावीर भवन ट्रस्ट बोर्ड के महामंत्री के पद को सुशोभित किया है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रतन देवी जी सरावगी ने उनका हाथ से हाथ मिलाकर उनका साथ दिया है। और आज हम उनसे उनके विचार पूछना चाहते हैं कि वो क्या महिला समिति को संदेश देना चाहती हैं। मैं हमेशा ही उनके साथ थी और हमेशा से मेरा यहाँ इनके साथ सभी सदस्यों के साथ मेरा आना जाना रहा था। लेकिन वो थोड़ी तबीयत गड़बड़ होने से मेरा ये सब छूट गया। पर अभी मैं बहुत ठीक हूँ, तबीयत मेरी ठीक है। आपके मंगल स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। मैं श्रीमान प्रदीप जी सरावगी से अनुरोध करती हूँ कि वे 2 शब्द कहें। जो थी उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। माँ ने कहा कि पिताजी के साथ हमेशा वो समाज से जुड़ी रही और कार्यों में भाग लेती रही। और ये महिला समाज के अभी इन्होंने काफ़ी काम किया है और अब भी उनकी इच्छा है, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे पा रही, इसलिए वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है। लेकिन जैसे भी तबीयत ठीक होगी तो ये वापस माँ समाज के कामों में आगे बढ़ के आएगी और आपको सबको शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज हम महिला समिति श्रीमान कपूर जी कासलीवाल के यहाँ आए हैं और हम ये जानना चाहेंगे उनसे कि आज उनको ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये इनको कैसा लग रहा है, क्या इनकी वो है। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मुझे बहुत अलग टाइप से ज़िंदगी। हमने सुना है कि आपने 6 महीना पहले एक किताब लिखी थी, मेरी कलम से मैंने पढ़ा उसको। उसमें आपने समाज की आर्थिक और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको कहानी के छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लिखा है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले दुकान बैठता था, दुकान से फ्री होने के बाद मैं घर में बैठने लगा तो मेरे अपसेट हो गया। मैं देखूँ कैसा मेरा टाइम गुजारूँ कैसा नहीं। तो मुझे मेरी बेटी बोली कि आपको अन्य दूसरे लिखने में अगर लगता है तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। अब कैसा लिखा वो हमको पता नहीं है, हमको समझ में आया लिख दिया। अब समाज की और एक और मेरा कहने का है कि जो भी बुजुर्ग जो पदाधिकारी है समाज के
उनको अब जो जो आ रहे हैं उन लोग को काम समझाना चाहिए। जय जिनेंद्र। हम दिगंबर जैन महिला समिति की तरफ से मैं लोग आया हाँ, तो मैं थाना पूछना चाहवा कि वो जो को महिला समिति के द्वारा वो प्रोग्राम धरोहर में लोग इन्हें नाम दिया, वो प्रोग्राम के लिए थे काई बोल सको थाना एक के बारे में काई बोलना है, अच्छी चीज़ है या काई बताओ थे। हेलो, मैंने तो बहुत ही बढ़िया लगे हो काम, क्योंकि एक मायने मारो नंबर भी आयो है ना, और मैं अच्छा हूँ कि ये सब यहाँ का काम आप लोगों ने महिला समिति ने कोई भी महिला संस्था ने करता रहना चाहिए। के लिए कहीं है आप लोगों की तो खैर थे लोग तो छोटे हूँ, माँ की तो बीत की कोई बात को नहीं, तो था लोगों ने और अगली जो की पीढ़ी आया है तो बाने भी एक कुछ जानकारी मिले, और बाने भी बड़ा लोगों के लिए वयस्क लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं तो बां के लिए कुछ बां के मन में यान की भावना आवे। तो मन महिला समिति का यहाँ भी कोई भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे, और आजकल मारो आनो जानो तो थोड़ा कमती हुआ लाग्यो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा लगे। मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ ये काम के लिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँ कि महिला समिति एक आपको बहुत बड़ो नाम करे और बहुत बड़ा बड़ा काम करे, एक लिए समाज में भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छो रास्ता मिले, और आगे भावी जी की नई बच्चा की नई पीढ़ी आवे भी नवी एक रोशनी को वो मिले। थाको 80 साल को अनुभव जो को है वो माँ का बच्चा के लिए काई शिक्षा देवा है, थाको कुछ अनुभव माना भी बताओ जिससे मैं भी आगे बढ़ सका, परिवार न समेट सका, एक बारे में थे कुछ बताओ। 80 साल को अनुभव तो भूल गई मैं लार लो तो लेकिन मैं हमारी लाइफ में हमारे जीवन में एकदम सेटिस्फेक्शन हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, और हमारो जीवन भी तो बढ़िया बीत्यो है एकदम, कोई तरह से कोई चीज़ की मारे बात को नहीं रही। और मैं अब चाहूँ कि आपा का बच्चा है, आपा की अगली पीढ़ी है, पोता पोती है, तो थोड़ा सा मन धार्मिक संस्कार मिले तो बा में सभ्यता अपनापन बड़ा को कान कायदो राखनो बे सब सीख है। खाली बे बारे भेज दिया फॉरेन कंट्री में पढ़ने भेज दिया, आप डिग्रा ले आ गया, तो बाहू का यूँ है कि आपा का ये संस्कार है जका बीता कौन चले, तो आ संस्कार ने आपा की चलाने वास्ते, आपा का धर्म ने चलाने के वास्ते, इन्हें कायम रखने के वास्ते बच्चा ने अच्छी शिक्षा अच्छा संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करा कि माँ के बुजुर्ग जका भी है सबको आशीर्वाद माँ के ऊपर हमेशा रहेवा, ताकि हमेशा माना राय मिलती रहेवा, माना आगे बढ़ने के लिए काई करना काई नहीं करना, ताकि राय हमेशा मिलती रहेवा। मैं श्रीमती सरिता सेठी श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की ओर से श्रीमान रतनलाल जी रारा, जो हमारे दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के भूतपूर्व मंत्री एवं महावीर भवन ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्हें वयोवृद्ध सम्मान के लिए आमंत्रण देने आए हैं, और उनसे हमारे प्रार्थना है कि आप समाज के लिए क्या बोलना चाहते हैं। समाज के सभी सदस्यों से मेरा यही आग्रह है और उनको सलाह है कि वो सब मिलजुल के काम करे। जैसे हमने जब काम किया था, शुरू किया था 1982 में, तब से 18-19 वर्ष तक सभी का पूर्ण सहयोग रहा। हालांकि कार्यकाल 5 वर्ष का ही है, लेकिन 18 वर्ष तक मैं रहा, 19 वर्ष तक सबका सहयोग रहा, तभी हो सका। बहुत प्रगति की समाज ने, बहुत कई तरह का निर्माण हुआ, कई चीज़ बनी है। हमने महावीर भवन, ये महावीर स्थल, महावीर भवन के 5वें दूसरे तले के बाद में सारा निर्माण सब मेरे द्वारा ही किया गया था। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन विद्यालय जो औषधालय है उसका पूरा निर्माण मेरा ही करवाया हुआ है, और सब में मुझे सबका सहयोग में रहा तभी कर पाया हूँ सब काम। अभी भी मेरा यही संदेश है कि सब मिलजुल के काम करें, समाज की प्रगति के लिए काम करें। इसलिए सबसे यही प्रार्थना है, विनय है, और उनसे आग्रह है कि वो कम से कम सब मिलकर काम करें। जय जिनेंद्र। मैं शालिनी जैन श्री दिगंबर जैन महिला समिति से। आज हम सब आए हैं श्री पन्नालाल जी गंगवार, जो मेरे नाना जी हैं, हमारे समाज में आई थिंक सबसे एल्डरली पर्सन होंगे।
आज हम सब आए हैं उनका अनुभव जानने के लिए कि इतनी बड़ी ज़िंदगी में उन और हमें क्या वो शिक्षा दे सकते हैं, वो हम जानने आए हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछती हूँ नाना जी कि ये जो प्रोग्राम है हमारी धरोहर हमारे अभिमान, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़रूरी था। उम्र दराज लोगों का सम्मान होना चाहिए और ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो रहा है। थैंक यू, आपके आशीर्वाद से आई होप सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपना अनुभव बताइए कि बोलता है सेटिस्फाइड रहे और हरदम दूसरों का अच्छा सोचा। माइंड में मैं अभी भी याद करता हूँ कि कोई मेरा शत्रु आ गया, लाइफ में नहीं मिलता है। कोई थोड़ा बहुत 19-20 था तो लास्ट में लाइन में आ गया, किसी से भी नहीं है। मेरी उम्र वाले भी आते हैं, 80 वर्ष वाले भी आते हैं, 70 वाले भी आते हैं मेरे पास सलाह लेने, 60 वाले भी आते हैं। एज कहीं भी बाधा नहीं। खाना पीना एकदम प्लेन, जो कुछ ये उम्र भी मिली है तो प्लेन खाने मिली है, चना मूंगफली, ये बचपन से मुझे पसंद है। इसके अलावा कोई माल नहीं खाया हमने, जो रोटी मिलती हुई है। चना डेली और मूंगफली। हमको पता नहीं था, अब सोचता हूँ क्या चीज़ है जो मुझ में आ रही है। तो सोचते सोचते मुझे आया कि इन चीज़ों पर मैं बचपन से 6-7 वर्ष का तब रामलीला देखने जाते, एक में चना एक में मूंगफली। और अब पढ़ता हूँ तो लगता है कि सब अच्छी चीज़ें वही है। और आज भी, और भूख से कम खाया नहीं, आदत हुई थी। कभी मैं खाना खा के सोचता खा लिया क्या मैंने। मैं इतना खाना खाने के बाद एक टिकड़ा हरदम खिला सकता है। तो पेट हल्का था, कभी दिन में नहीं सोया 80 बरस तक। गांव में रात की ड्यूटी मेरी होती थी, दवाई पाने वाले सब आराम बीमार में ड्यूटी देते थे हम लोग। घर वालों को सुला देते, दवाई का समझ लेते, सारी रात बैठ के दूसरे दिन सारे दिन काम कर ले। एनर्जी थी। वैसे ही अभी ये है, तुम लोग सब बेटियों सी लगती हो हमको तो। रियल में बोलता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सुना आज हमारे नाना जी को, और उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल से ही समझ में आ रहा है कि उनकी ये इतनी अच्छी उम्र निकली है। और जो टिप्स हमारे लिए दिए हैं, चना मूंगफली, आई थिंक अब तो सब सुपर फूड्स में आ गए हैं, वो सब ऑर्गेनिक हो गया, सुपर फूड हो गया। और जो इनकी बचपन की लाइफ है वो तो हम लोगों के लिए एक सपना जैसी है। हम सोच भी नहीं सकते इस टाइप की लाइफस्टाइल, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा, और ना अनुभव कुछ ऐसा किया ही नहीं। अब सब अच्छे, इतने इनके मेहनत से हम लोग इतने अच्छे ज़िंदगी हम लोग जी सके। थैंक यू। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलते हैं लोग हजारों, लेकिन हजार गलतियां करने पर हजार गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। हजार गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। मैं फूलमाला पाटनी, दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत महिला समिति ने जो बुजुर्ग अभिनंदन का प्रोग्राम किया है, जो 24 तारीख को होने वाला है, उसमें हम आपको भी सम्मानित करेंगे। आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम जानना चाहते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा अपना अनुभव हमें दें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं
दिगंबर जैन पंचायत की जो महिला समिति है उसके सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन सम्मान करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बुजुर्ग अभिनंदन का कार्यक्रम करने का जो बेड़ा उठाया है वह बहुत ही प्रशंसनीय काम है और इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं किरण देवी काला दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत महिला समिति की सदस्य, मैं आप पंचायत के चेयरमैन श्रीमान महावीर प्रसाद जी छाबड़ा को मैं अपना जो प्रोग्राम हो रहा है ये जो महिला समिति के द्वारा, उसके बारे में आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। आप अपनी राय बताएं। जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है। 56-57 से जुड़ा हुआ हूँ समाज से। स्कूल की स्थापना भी जब हुई थी तो उसी समय भी मैं जुड़ा हुआ था, जब स्कूल जब बनी थी अपनी जैन दिगंबर जैन स्कूल, और तभी से हूँ। तो उस समय की जो हमारी महिला समाज जो थी, उस समय महिला समाज के भीतर उतना एजुकेशन भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी थी, कई तरह की समस्याएं थी। आज हम देखते हैं पढ़ाई लिखाई में भी सब महिलाएं बहुत आगे है और रहन सहन सब तरह से सामाजिक जो है बहुत अच्छी तरह से है। पढ़ाई सब कुछ हो रहा है, साथ साथ में जो धर्म की तरफ जो देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इस तरह का आपको इंडिया में भी कहीं नहीं मिलेगा। कई लोग तो इस तरह की बात करते हैं कि हमें को अगर लड़की देनी है तो गुवाहाटी जैन समाज में देनी चाहिए, बाहर के लोग, कि वहाँ लड़की को रिलेशन में और में सब जगह से हाँ मिलेगा, उनको जानकारी मिलेगी, अच्छे से रहेगी, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलकत्ता कहिए, जयपुर कहिए और जहाँ, तो वहाँ पर अपनी लड़की वहाँ पे बहू बन के जाती है तो उनको उतना तो सब इधर से उधर रहने का और का, यहाँ अपने सब एक है, समाज पूरा एक है और सब समाज के अंतर्गत है। नियम कानून जो भी अपने समाज के हैं सब मानते हैं और सब उसी हिसाब से खूब इसको माने अपना मैं कहूँगा कि बहुत प्रशंसा की बात है कि आप उन बुजुर्गों का सम्मान करना चाहते हैं जो आज 80 बरस से ऊपर हो गए हैं। वैसे हम नहीं चाहते कि हम खुद 80 बरस से ऊपर हैं, हम कहें हम तो चाहते हैं कि हम भी अपने को हम कैसे वयोवृद्ध कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, हम है वो सच्चाई है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, सम्मान करना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। श्री दिगंबर जैन महिला समिति की सह मंत्री श्रीमती सुधा काला हमारे बीच, हमारे दिगंबर जैन पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमान मानकचंद जी झांझरी हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भंवरी देवी हमारे साथ उपस्थित है। मैं चाचा जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप समाज में सालों साल से हैं, आपको शायद 50 साल से तो मेरा अनुभव है कि आप हो, तो आपको समाज में रह के कैसा लग रहा है? और हमारी महिला समिति जो धरोहर, हमारी धरोहर हमारा अभिमान जो प्रोग्राम कर रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं मानिकचंद झांझरी, मैं समाज से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा अनुभव है कि समाज जो भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। उसके अलावा महिला परिषद की जो स्थापना की उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि महिला परिषद वालों ने आज काम कर रहे हैं। और महिला परिषद से मेरा ये अनुरोध है कि ये काम तो आप कर रहे हो वो ठीक है, जो आप बूढ़ों का वो सम्मान कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, किंतु इसके अलावा आप लोगों को ऐसा भी वो लेना चाहिए जिससे समाज का सुधार हो। और महिला परिषद जो काम कर रही है बहुत बहुत धन्यवाद है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं स्नेहा जैन महिला समिति की सदस्य आपका वयोवृद्ध सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप अपनी ज़िंदगी के सबसे सुखद क्षण के बारे में कुछ बताइए जो हम लोगों को भी प्रेरणा दे। मेरा सौभाग्य है कि मैं गुवाहाटी में आ गया और गुवाहाटी में ही नेमिना जी मिल गई और नेमिना जी हम लोग को, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी नेमिना जी हमारे मूल नायक हैं, यहाँ के भी मूल नायक नेमिना जी हैं। मेरा काम सुबह से शाम तक एकदम नियमित काम है, उस समय से मैं काम करता हूँ, ये मेरे को बहुत आनंद है।
अब रही बात महिला समिति आज जो भी महिलाएं हैं समाज की, चाबी उनके पास है। अब जो भी आपको समस्या लगे समाज के अंदर, आप उनको आगे सुधारने की कोशिश कीजिए तो अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा। आप धर्म के साथ में सामाजिक कार्यों को भी सुधारने की तमन्ना रखिए। ये मेरा बार बार आप लोग से अनुरोध है। आपकी संस्था बराबर उन्नति करती रहे और आप लोगों ने जो समाज के 80 साल के ऊपर हैं सबको एक साथ बिठाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। समाज के सभी बुजुर्ग एक साथ बैठेंगे और सब देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जय जिनेंद्र बोल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, एक बार और। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं याद किया आज सबको। आशीर्वाद बहुत बहुत हाँ, बहुत बहुत भगवान खुशी रखे। और मेरी कोई गलती हो गई है तो माफ करे। ओके। हाँ, तो घुनो। हाँ, बोल। और कहे जो जो बोलने की इच्छा है बोल दे। हाँ, जो थारी बोलने की इच्छा है अभी बोल। मैंने याद सब आ जावे पर मैं बोल को नहीं सकूं पाती। और सब ठीक है, आपको ध्यान रखिए। श्री दिगंबर जैन महिला समिति द्वारा आयोजित वयोवृद्ध समाज के महिला और पुरुष वर्ग के लिए ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो अति सराहनीय हैं। इस तरह के कार्यक्रम वयोवृद्ध महिला और पुरुष वर्ग के लिए अगर होता रहे तो ये उनके लिए बहुत सामान्य बात होगी। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दिसपुर में सबसे वरिष्ठ वयोवृद्ध महिला रत्न श्रीमती कंचन देवी पांड्या, जिन्होंने समाज के लिए, अपने घर के लिए और समाज में जो दिया है वो अनुकरणीय है। इनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इन्होंने हमें बहुत शांति से, धीरज के साथ कई चीज़ें बतलाई है जो आज हमारे जीवन में बहुत काम आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो महिला समिति द्वारा जो प्रोग्राम हो रहा है वयोवृद्ध सम्मान समारोह, इसके बारे में आप अपने मन के भाव प्रकट करें। आपकी क्या राय है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और कहीं बोलूँ मैं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन आज बहुत अच्छा लग गया है। इतने लोग सबको आया हो मेरे ये करने लगे सब तो आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। आपका वरद हस्त हम पर सदा बना रहे, यही कामना करती हूँ भगवान से। आप हमेशा स्वस्थ रहे और हमें आशीर्वाद देती रहे। आपने मंदिर के लिए जो योगदान दिया है उसकी कोई तुलना नहीं है। आपने बहुत मंदिर जी के लिए बहुत काम किए हैं और आपसे ही सीखकर आज हम कुछ कर पा रहे हैं। धन्यवाद।